सबसे पहले अगर मैं डिफाइन करूं तो ऑपरेटर इज ए सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेटर एक सिंबल है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो प्लस इज ए ऑपरेटर, है ना। इट इज ए सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन। व्हाट परफॉर्म इट इज? एडिशन। यानी कि अब हमको सीखना है कि प्लस जैसा ही बहुत सारे ऑपरेटर्स होंगे, बहुत सारे सिंबल्स होंगे जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहां पर है, ये बताए थे क्या 3+4? ये नहीं बताए थे ना, कंफ्यूजन हो जाता है कौन क्लास बताए थे कौन नहीं। तो ये देखिए, ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन करता है, लेकिन उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ पर ये ऑपरेटर है, ये क्या है? म्यूट कीजिएगा, ऑपरेटर है और इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेंड। क्या कहते हैं? ऑपरेंड। यानी कि थोड़ा सा और अगर एलोबरेट करें तो देखिए इसी से आपको डिफिनीशन निकलेगा। ऑपरेटर इज अ सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। क्लियर है? ऑपरेंड्स में बी वैल्यू, में बी वेरिएबल। ऑपरेंड वैल्यू भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, अगर वैल्यू होगा तो डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, और अगर वेरिएबल होगा तो इसमें पहले से वैल्यू होना चाहिए। ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। तो ये हो गया ऑपरेटर। समझ गए? अब मैं कहूं व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? तो ये आपका एक्सप्रेशन है। a + b 4 + 7 ये क्या है? तो अगर मैं डिफाइन करने के लिए बोलूं तो आप क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ये मैथमेटिकल टर्म्स है। क्लियर है? तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब ये भी हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये हो गया आपका इक्वेशन। मैथ में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वल टू के बाद वैल्यू हो तो इक्वेशन हो। जैसे आप एक्सप्रेशन पढ़ते होंगे ax² + bx + c, एक्सप्रेशन होता था ना, और इक्वेशन आप पढ़ते थे ax² bx + bx + c = 0। ये थोड़ा मैथ का टर्म है बट हम लोग यहाँ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप 3 वर्ड यहाँ पर जाने, ऑपरेटर, ऑपरेंड्स एंड एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। क्लियर है? अब ऑपरेटर को कैटेगराइज किया गया है। क्या किया गया है? कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज अर्थमेटिक, सेकेंड असाइनमेंट, थर्ड कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज। इतने तरह का ऑपरेटर इसमें पढ़ना है। बारी बारी से एक एक ऑपरेटर को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में हम लोग को कोई भी टाइप आप पढ़ रहे हो तो 2 चीज ध्यान देना है। पहला कि उसमें कौन कौन सा सिंबल यूज होता है और किस सिंबल का क्या काम है और किस तरह के वैल्यू पर वो ऑपरेट होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जितना भी होगा सारा न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करेगा। किस तरह के वैल्यू पर काम करेगा? न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करेगा, यानी कि इंटीजर और फ्लोट। जान रहे हैं इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है? ठीक है, तो इसमें है आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक्स, स्लैश, परसेंटेज साइन जिसको मॉडुलस कहते हैं, डबल एस्ट्रिक्स और डबल स्लैश। इतना ऑपरेटर होता है किसमें? अर्थमेटिक में। अब इसको सबको आपको याद करना है। ये याद करने वाला टर्म आपको बता दे रहे हैं किसका क्या काम है और आपको याद कर लेना है। कल पूछे तो आपको एक में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसका क्या आउटपुट आएगा। इसमें से 3 ऑपरेटर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में आते हैं, क्यों दिक्कत है वो आते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की यहाँ क्रॉस सिंबल नहीं यूज होगा क्योंकि क्रॉस आपको कीबोर्ड में है नहीं, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको स्टार यूज होता है। तो मैं यहाँ पर आपको आउटपुट भी देते जाता हूँ, 2 वैल्यू पर काम कराता हूँ। जैसे फर्स्ट का आप देखे 5 + 2, ऑब्वियसली सब जानते हैं 7, 5 - 2 सबका एग्जाम्पल के साथ आते हैं। ये भी जानते हैं 3, और नेक्स्ट हो गया 5 × 2, रिजल्ट क्या आएगा? 10 आएगा। ये सब जानते हैं।
साइन उसी तरह काम करेगा जिस तरह आपको मैथ में काम करता है, यानी -5 -2 क्या हो जाएगा, -5 इंटू -2 क्या होगा, +10 क्या होगा। तो वैसे ही मैथ वाला ही काम करेगा यहाँ पर, -5 + 2 क्या होगा, माइनस। तो सेम चीज है, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन के लिए है 5/2, ठीक है। डिवीजन के लिए आपको दो चीज है, ये भी है और ये भी है, लास्ट वाला भी है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। कोई भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी आता है और विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू भी आता है। जैसे ऑब्वियसली 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा, 2.5। लेकिन ये जो डिवीजन है इसको याद रखिएगा, जो आज बोल रहे हैं, ये डिवीजन फ्रैक्शनल पार्ट को भी रखता है, यानी कि ये आउटपुट देगा 2.5 एक्चुअल आउटपुट देगा, और ये देगा सिर्फ फ्लोर डिवीजन कहते हैं, ये देगा 2 यानी फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देता है। तो अब आपको इसको पूरे पाइथन में याद रखना होगा। अब ये नहीं कि आगे अगर ऐसा दे तो फिर कंफ्यूज, सर ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया। ये देता है तो हम लोग क्या करना है, यूज करना है। फ्लोर क्या होता है पहले समझ लीजिए, दो चीज होती है, फ्लोर है ना, और ये क्या है, सीलिंग है। फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू, यानी 2.5 है तो 2 कर दो, और सील मतलब होता है 2.5 है तो 3 कर दो। तो फ्लोर करता है यानी फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देता है। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं, आप बता देंगे। चलिए आगे पहले बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉडुलस। क्या आता है, मॉडुलस। मॉडुलस आपको करता है रिमाइंडर, क्या देता है, और इसके लिए साइन यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं परसेंटेज, यानी 5 मॉडुलस 2 हो गया आपका क्या, रिमाइंडर निकालता है शेष, यानी 5 को 2 से डिवाइड करोगे क्या शेष आएगा, गुड, समझ गए। रिमाइंडर निकालेगा यानी कि इसमें पॉइंट में वैल्यू नहीं रहेगा, रिमाइंडर होगा तो पॉइंट जाएगा कहाँ, ठीक है। और अगर मैं बोलूं 7 मॉडुलस 3, 7 मॉडुलस 3 कितना हो जाएगा, 8 मॉडुलस 3 4। समझ गए। चलिए लास्ट बचता है एक्सपोनेंशियल। क्या बचता है, एक्सपोनेंशियल। यहाँ यूज होता है पावर के लिए, यानी किसके लिए यूज होता है, पावर के लिए, और उसका सिंबल क्या है, डबल अस्ट्रिक्स। अब इसमें आइए, 5 अस्ट्रिक्स 2 क्या आ जाएगा, 25 आ। याद हो गया। और ये पाइथन में है, कोई आएगा कहेगा सर एक्सपोनेंशियल के ये यूज करते हैं, पाइथन में हमने बताया ये सिंबल तो नहीं है, तो बात खत्म हो गया। इसको दूसरे लैंग्वेज में यूज करते हैं, पाइथन जो कहता है। तो कभी पूछता भी है एमसीक्यू में कि 1 अस्ट्रिक्स कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन एंड 2 अस्ट्रिक्स कैलकुलेट पावर वैल्यू, यानी कि एक्सपोनेंट वैल्यू। समझ गए। चलिए अब आप समझ गए। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए। अब हम पूछे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एक्सपोनेंट भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूं और आपसे पूछता हूं, यहाँ पर यही तीनों से पूछेंगे, इससे, इससे और इससे, यही तीनों पर फोकस करना रहता है। आइए 10/3 10 मॉडुलस 3, एक मिनट रुक जाना, 10 फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश 3 क्या आउटपुट होगा, इसमें तो 3.33 समथिंग होगा, इसमें गुड, इसमें 3 पॉइंट पार्ट को हटा देगा। चलिए ये सब सीख ली। अब आते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, 3/10, ठीक है। 3 मॉडुलस इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडुलस। परसेंटेज सिंबल है, परसेंटेज मैथ में होता है, यहाँ मॉडुलस बोलेंगे। 3 मॉडुलस 10 एंड 3 डबल फॉरवर्ड स्लैश 10। What is the output? 0.3. Good. What is the output? नहीं, रिमाइंडर कभी पॉइंट में नहीं बचता है। क्या होगा आउटपुट, डिवाइड करके दिखा दें, आपको भाग देने आता है सबको, फिर कैसे गलती हो गया, आप दीजिए भाग। 1 नहीं होगा, पहले देखो 3 होगा, कैसे बता रहे हैं,
10 से किसमें देना है, 3 में, यही है ना। तो इसमें पहले क्या है कि सबसे पहले समझना है कि रिमाइंडर में पॉइंट वैल्यू में नहीं जाते हैं, यानी क्वोशेंट, इसको क्वोशेंट कहते हैं ना, क्वोशेंट में पॉइंट नहीं जाना है, पॉइंट जाएगा तो कट जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा क्या, कितनी बार में लगेगा, 1 बार में तो नहीं लगेगा, और 1 से छोटा क्या होगा, 0, तो 10 0 बार में मल्टीप्लाई लगेगा, 0 0 क्या हो बार में। जाएगा, और कितना रिमाइंडर बचेगा, ये लिखेंगे, आ गया। यस सर। और ये 3/10 क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। समझ गए, समझ गए। अब एक और देता हूं मैं आपको, 45 मॉडुलस 47 एंड 45 डबल/47, बताइए जल्दी क्या होगा, 45.0, कुछ लॉजिक आया, क्या लॉजिक आया, इसी को समझना है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो अगर कोई भी ऑपरेशन, ध्यान सुनिएगा, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो 2 ऑपरेंड पर काम कर रहा है, एक लेफ्ट और एक, अगर लेफ्ट वाला ग्रेटर है राइट वाला से तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कब हो रहा है, जब लेफ्ट वाला क्या है, स्मॉलर देन राइट ऑपरेंड, तो डिवाइड में तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें आपको लॉजिक यहां पर सोचे कि लेफ्ट 3 मॉडुलस 10 है तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाला लिख देना है, क्या लिख देना है, 3 लिखे ना, और 3 डिवाइड यानी डबल फॉरवर्ड सेलेक्ट 10 है तो क्या लिख देना है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग रखना नहीं तो क्या बचेगा, 45 में 47 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंख मूंद के 0 लिखिए, और इसमें क्या लिखिए, लेफ्ट वाला लिख दीजिए। समझ में आ गया, और नहीं तो डिवाइड करके भी आपको बता ही दिए कि आप 47 से 45 में करेंगे तो कितनी बार में लगेगा, 1 बार में तो नहीं लगेगा ना, तो 0 बार में 47 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचा, 45। अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, ये पहला दूसरा बच्चा का मैथ है, ठीक है। तो अब जल्दी से आपको बोलना है, 40 पर चल रहा है, इसको हटाइए, 71 मॉडुलस 75, व्हाट इज द आउटपुट, गुड, ठीक है। 71 मॉडुलस 85 कितना होगा, 71 ही होगा ना, मॉडुलस है, 71 फॉरवर्ड स्लैश 85, और अगर सिंगल फॉरवर्ड से रहे तो 0 पॉइंट समथिंग अपना निकाल लीजिएगा, क्लियर है। चलिए, तो इसको मैं एक, आपको करना क्या है, घर से बना के क्या लाना है कि एक क्वेश्चन देंगे आपको और 2 नंबर इनपुट लेना है, और दोनों नंबर पर जितना भी मैथमेटिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है सारा परफॉर्म कराना है, ठीक है। 6 और आउटपुट चेक करना है कि क्या ये ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको खुद चेक करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, किसी को दिक्कत है तो पूछ लेगा वो, और खुद से चेक जरूर करना है, नहीं चेक कीजिएगा तो फिर समझ में पूरी तरह नहीं आएगा, हम जो बोले उसको चेक करना है, क्लियर है। चेक भी कर सकते हैं लेकिन अभी रुक जाइए, आगे हम चेक करेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपको कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, क्या आता है, कॉन्केटिनेशन। और सबसे पहले आपको कॉन्केटिनेशन का मीनिंग समझना है। कॉन्केटिनेशन मतलब होता है 2 चीज को मिलाना, क्या करना, मिलाना, है ना। तो प्लस इज ए ऑपरेटर, विच टाइप ऑफ ऑपरेटर इज प्लस, अर्थमेटिक, क्या परफॉर्म करता है, एडिशन। लेकिन पाइथन में प्लस 2 काम करता है, एडिशन भी और कॉन्केटिनेशन भी, क्लियर है। तो एडिशन तो समझ गए, तो एडिशन प्लस कब करेगा परफॉर्म, जब ऑपरेंड्स क्या हो, नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो, और कॉन्केटिनेशन प्लस कब परफॉर्म करेगा, जब ऑपरेंड्स क्या हो, स्ट्रिंग, यानी 2 स्ट्रिंग में प्लस जुड़ा है तो कॉन्केटिनेट करेगा, और 2 वैल्यू में इंटीजर या फ्लोट वैल्यू में प्लस जुड़ा है तो एडिशन करेगा। तो क्वेश्चन पूछता है प्लस ऑपरेंड परफॉर्म व्हेन कॉन्केटिनेशन एंड व्हेन एडिशन, तो आपको बताना होगा एडिशन कब करता है और कॉन्केटिनेशन कब करता है। तो ये हो गया, कैसे देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है, प्लस है, प्लस के लेफ्ट साइड क्या है, हेलो, हेलो किस टाइप का वैल्यू है,
और वर्ड किस टाइप का वैल्यू है, दोनों को कॉन्केटनेट कर दिया, मर्ज कर दिया। अभी दिखाए भी थे आपको, इनपुट ले रहा है तो 10 + 20 लिखे थे, दोनों स्ट्रिंग था तो 10 20 दे रहा था, ठीक है। और एक क्या है, रिपीटेशन, क्या है, रिपीटेशन। एस्ट्रिक्स क्या है, एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स भी दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड रिपीटेशन। और इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये हम मत समझिए कि हम बोल रहे हैं, ये सब कौन बोल रहा है और हमको फॉलो करना है। लॉजिक तब लगाइएगा जब लॉजिक वाला बात होगा, अभी कोई लॉजिक वाला बात नहीं, अभी याद रखने वाला बात है, कौन क्या करता है, नहीं याद रखते हैं इसीलिए कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो एस्ट्रिक्स आपको रिपीटेशन कब करता है, एस्ट्रिक्स रिपीटेशन तब करता है जब उसमें दो ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड स्ट्रिंग हो और दूसरा ऑपरेंड इंटीजर हो। क्या हो, अब यही चीज आपको घर पर थोड़ा फोकस करके पढ़ना होगा। दूसरे दिन आइएगा, हम प्रोग्राम लिखेंगे, कहीं एस्ट्रिक्स यूज कर देंगे, कहीं देखेंगे कब रिपीटेशन दे रहा है, कहीं एडिशन दे रहा है। अब आप याद करके आए नहीं है तो आपको करने लगेगा बाउंस, और वहीं से आपको फिर समझ में नहीं आने लगेगा। तो घर पे जाके इसको क्लियर कीजिएगा। और दोनों चीज को हम बता दे रहे हैं। रिपीटेशन देखिए, रिपीटेशन में क्या बोले, रिपीटेशन में दो स्ट्रिंग में एक ऑपरेंड आपका स्ट्रिंग होगा और दूसरा क्या होगा, इंटीजर। यानी कि उसको उतनी बार रिपीट कर देगा, यानी हेलो 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 कितनी बार देगा, 3 बार देगा। सिंपल है। अब इसको मैं चेक करके देखता हूँ, क्या करता हूँ, चेक करवाता हूँ, ठीक है। तब आप देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, हम दूसरी जगह कोडिंग करें, कोलैब पर करें, गूगल कोलैब पर। अच्छा पहले यहाँ कर देते हैं, गूगल कोलैब पर करेंगे बाद। आप कोडिंग कहीं पर भी कर सकते हैं। चलिए तो ये ओपन करते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो याद नहीं रखा, नोट्स नहीं पढ़ा। आईडीएलई क्या है ये, आईडीएलई, ठीक है। चलिए तो इसमें थोड़ा सा ये कर देते हैं। और कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया, कोई भी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, दो चेक करना ही है। तो हम लोग a = प्लस वाला नहीं चेक कर रहे हैं, वो सारा चेक कर, वो अर्थमेटिक वाला, यहाँ कॉन्केटनेशन और रिपीटेशन दो चीज चेक करते हैं। a हम लोग लेंगे 12, ठीक है। और वेरिएबल ले ले रहे हैं st1, मतलब st1 लेने का मतलब है क्या ना, क्या स्ट्रिंग 1 बोले थे ना कि लॉजिकल आप लेंगे। और एक वेरिएबल ले ले रहे हैं st, और इसमें ले ले रहे हैं कम, ठीक है। अब इसको हम लोग कर दे रहे हैं st3, st3 हम लोग डाल देंगे st1 प्लस st, और हम लोग किसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और एक क्या पैरेंथेसिस, क्या पैरेंथेसिस डालना होगा, नहीं भाई पैरेंथेसिस क्या डालना, क्या मैसेज देंगे, एक मैसेज देंगे कॉन्केटिनेशन, ये आपके ऊपर है, कॉन्केटिनेशन इक्वल्स टू, कॉन्केटिनेशन इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, कॉमा, और क्या देंगे st, सेव करेंगे इसको। और इसको हम लोग अपने फोल्डर में सेव करते हैं, पाइथन नहीं, स्टडी मटेरियल, प्रोग्राम्स, और इसमें कॉनकैट नाम से सेव कर देते, concat.py, ठीक है। अब इसको हम लोग रन कराएंगे, ठीक है। क्या आउटपुट दिया, वेलकम, ठीक है। अब आप देखिए st1 में हम लोग 10 देते हैं, 10 किस तरह के वैल्यू है, कहाँ इंटीजर है, स्ट्रिंग है ना। फिर पीछे वाला तुम लोग भूल जाता है, फिर आगे कंफ्यूजन होगा, बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या है, स्ट्रिंग है, तो अब क्या परफॉर्म करेगा, प्लस कॉन्केटिनेशन,
क्या दिया 10-20, समझ गए? किसी को प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर यहां पर मैं 10, अभी 10 क्या है इंटीजर, और अब क्या परफॉर्म करेगा प्लस एडिशन परफॉर्म करेगा, 30 देगा आउट। तो समझ गए कब कॉन्केटनेशन देगा और कब क्या देगा एडिशन देगा। क्लियर है? नहीं, दोनों स्ट्रिंग लिखना जरूरी है। हाँ, एरर शो करेगा। सुन लो, प्लस के लिए कॉन्केटनेशन के लिए बोथ आर रिक्वायर्ड स्ट्रिंग। क्लियर है? एरर देगा वो। अब चलते हैं रिपीटेशन। क्या चलते हैं? रिपीटेशन में एक क्या होना चाहिए स्ट्रिंग और एक इंटीजर, माने वैसा नंबर जिसमें पॉइंट भी नहीं हो, इंटीजर, है ना। ऐसे नहीं कि 3.5 बार वो रिपीट करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक हम लोग ले लेते हैं वेल, स्ट्रिंग क्या ले लेते हैं वेल, वेलकम ही ले लेते हैं, ठीक है। और एक में हम लोग इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं 2, क्या ले लेते हैं, और str1 इंटू क्या देते हैं। अब यहाँ पर कॉन्केटनेस ये रिपीटेशन होगा कि मल्टीप्लीकेशन होगा, रिपीटेशन होगा। तो वेलकम वेलकम आपको 2 बार देना चाहिए रिपीट करके। वेलकम वेलकम 2 बार दिया, तो वही ना है यार, कहाँ 3 बार लिखे? तो नोट्स में यहाँ 3 लिखेंगे तब ना 3 बार आएगा। अच्छा, तो यहाँ जितना रखेंगे ना वही रखेंगे। क्या यहाँ कितना रखे हम अभी 2 रखे हुए थे ना, तो कितने बार आएगा 2 बार रखेगा। 4 लिखेंगे तो कितनी बार आएगा 4 बार आएगा। यानी कि अब आपको इस पे समझाने की जरूरत नहीं ना है कि पहला स्ट्रिंग की कौन करेगा रिपीट, और दूसरा बताता है इंटीजर वैल्यू की कितनी बार होगा, यही ना है। ये तो समझाने की चीज है नहीं। आप देखिए वेलकम वेलकम कितनी बार दिया, समझ गए? नहीं नहीं नहीं, जैसे बताया वैसे ही, है ना। अब इसमें आइए सर देखिए, हेलो अब सर, कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, हेलो हेलो हेलो। आपको यहाँ पर कोई कोई क्या करता है ना कि यहीं पर इसको डबल कोट में डाल देता है। नहीं, जब आप वेरिएबल यूज करें तो डबल कोट इस सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि st1 में वेलकम खुद से स्ट्रिंग है, तो इसको फिर यहाँ पर मत डालिएगा, समझ गए। तो वेरिएबल यूज किए हैं तो इसको यूज करेंगे। क्लियर है? तो वेलकम के बाद स्पेस है तो दूसरा मैटर है यार। वेलकम के बाद स्पेस है तो वेलकम यहाँ पर लिखे हो ना, तो वेलकम के बाद स्पेस दे दो, आएगा ना स्पेस। अभी सोचो इसमें क्या लिखे हो तुम, वेलकम स्पेस वेलकम स्पेस वेलकम स्पेस वेलकम स्पेस वेलकम स्पेस, यही देगा ना। तो वेलकम स्पेस फिर तो आ ही गया। तो ये तुम्हारा लॉजिक है, इसको आप देख लीजिए, आपको आएगा स्पेस, वो तो आप सोचिएगा, लॉजिक डेवलप किया हो गया, ठीक है। तो स्पेस को हमेशा कैरेक्टर मानना है, यानी कि आप समझ गए when plus call concatenation and one asterisk use in repetition, समझ गए। चलिए उसको भी दिखाई दे क्या, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला, ये ऑन करो, वहां पर ऑन नहीं होगा। हाँ, अच्छा इसको भी दिखा, मतलब खुद से नहीं चेक कर सकता है, दिखा देंगे तभी मानता है, खुद से भी तो चेक करना है। चलिए देखिए, चलिए एक हम नॉर्मल दिखा देते हैं, जैसे आपको यहाँ पर किए 45 और यहाँ पर किया 47, ठीक है, और यहाँ पर कर दो 45 बाई, क्या देगा आउटपुट, बोलो, वही आउटपुट आना चाहिए ना, क्या देगा 0 देगा। मैसेज बदल लीजिएगा, कॉन्केटनेशन इक्वल टू 0 देगा, दे दिया। चलिए अब मॉडुलस देख लीजिए, यहाँ पर क्या देगा 45 देगा, दे दिया। और बाकी आप चेक करते रहिएगा बाकी चीज, ठीक है।
लेकिन अभी इसमें आगे और बताएंगे, कंफ्यूजन अभी हो जाएगा, ज्यादा बताएंगे तो इसमें बताना होगा साइन अलग होता है मॉडुलस में खासकर, ठीक है। तो एक चीज बता दे रहे हैं, साइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर 5 -5 डिवाइड -2 करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? एक ही तो बोल रहा है, मैथ नहीं पढ़ा है। -5 डिवाइड -2 रिजल्ट पॉजिटिव होगा या निगेटिव? कट जाएगा ना। तो इसमें किसी में दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं जब बता रहे हैं तो। एक में साइन में आपको प्रॉब्लम है, किसमें? मॉडुलस वाला में। अब सुन लीजिए क्या होता है, नोट में हम नोट्स पे हम नोट लिख के भेज देंगे। मॉडुलस का साइन डिपेंड करता है राइट ऑपरेंड पर। किस पे डिपेंड करता है? अब इसमें हम भी कंफ्यूज हैं कि क्यों बेसिक में राइट पर होता है कि पाइथन में राइट पर होता है। तो जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं बताएंगे, तो इसको अभी स्टॉप कीजिए, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर चेक कर लेते हैं, स्टॉप नहीं कर। क्या बोले हैं, राइट पर ना। यानी कि देखिए आप इसको चेक करते हैं, यहां पर मैं क्या करता हूं कि अभी जो मैंने चेक किया वो चेक किया आपको -45 देते हैं। रिजल्ट किस पे आना चाहिए? क्या आउटपुट आना चाहिए? वो तो आएगा ही, आपको क्या आएगा? 0 कितना आएगा? 45 भी आएगा। अब है कि -45 आएगा कि +45 आएगा, तो इससे चेक हो जाएगा। वो आ गया। अच्छा यहाँ पर छोटा हो गया, क्या हो गया? छोटा हो गया। 45 क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ये है कि सबसे -45 छोटा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना है कि आपका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यहाँ पर मॉडुलस का ऑपरेंड का वैल्यू डिपेंड करता है राइट ऑपरेंड के साइन पर। किस पे डिपेंड करता है? राइट ऑपरेंड के साइन पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, अब राइट में क्या है? प्लस है कि माइनस है? तो रिजल्ट का साइन क्या होगा? प्लस होगा। अब देते हैं दोनों, क्या देते हैं? साइन देखिएगा, अब अभी भी नीचे माइनस कर आना दो चाहिए। अब फिर नहीं समझे आप। नहीं, आज जब तक रिप्लाई नहीं दें तब तक हैंड हम उठा बोले हुआ कि रहेगा। राइट पर काम, पहले दिमाग में सुन लो ना, अपना दिमाग लगाना आज नहीं। दिख जाएगा यार। डेवलप किए पढ़ रहे हैं ना, जब हम बोल दिए कि भाई मॉडुलस जब में यही ये चीज तो शुरू में फीचर का याद यूज रखना है, करना ही नहीं तो दिए क्यों है सर? क्योंकि हर चीज हैंड आपको रेज क्या करने से करना है, शुरू फायदा में क्या याद है? रखना है। कंफ्यूजन होता है, बट उसको घर पे जाके याद रखिए। मॉडुलस गुस्सा आ रहा है, ऑपरेटर पे बस रिजल्ट छोड़िए। साइन डिपेंड ऑन राइट ऑपरेंड। बस बात खत्म हो गया। राइट ऑपरेंड की साइन क्या है? माइनस। सीधे रिजल्ट का आउटपुट क्या आएगा? माइनस में आएगा। पाइथन ये कह रहा है, हम मैथ पर नहीं जाएंगे सर, मैथ में ऐसे पढ़े थे, पढ़ते रहिए मैथ। यहाँ पर हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के अनुसार चलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर हम दे दे रहे हैं, है ना। अभी भी क्या आएगा रिजल्ट? माइनस ही आएगा। तो बस ये सुन लेना है, इसीलिए हम नहीं बता रहे थे। -2 आ रहा है, यानी कि बाकी में आपको सब साइन मैथ के अनुसार काम करेगा। किसके अनुसार काम करेगा? मैथ के अनुसार काम करेगा। और ये देखिए, ये सब क्वेश्चन कब कंफ्यूजन होगा आपको? जब आप एमसीक्यू एग्जाम में आता है, आउटपुट पूछ देगा, तो वहां पर आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा किसका क्या होता है रन करा। अब यहीं पर आप दूसरा कुछ भी करें, जैसे डिवाइड करें, तो डिवाइड में आपका क्या आएगा? दोनों माइनस आएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस। बाकी सब में आपको मैथ जैसा क्या आएगा? प्लस। कितना आएगा? ठीक है। तो बाकी सब में आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग 48 रखें तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। देखो अभी भी गड़बड़ा गया, अभी भी नहीं पता है डिवाइड का क्या आएगा आउटपुट? +1 की -1? +1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ये सारे में मैथ जैसा काम करता है वैसा ही काम करेगा, बट एक ऑपरेंड है अर्थमेटिक में मॉडुलस, उसकी साइन डिपेंड करती है किस पे? राइट ऑपरेंड। बस इसी को आपको याद रखना है। नहीं याद होगा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, क्लियर है क्या? तो मॉडुलस पहले काम करेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा। मॉडुलस काम करेगा तो मॉडुलस नहीं करेगा ना, वो
करेगा, उसका जो आउटपुट है उसको उसके साथ करेगा, जैसे है ना। चलिए तो ये हो गया आपको। अब आता है उसके बाद शॉर्टकट में, पहले हम बता देते हैं, ये थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एक आता है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या आता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। यस सर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है वो सुन लीजिए। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, वेरिएबल में वैल्यू को। और असाइनमेंट ऑपरेटर आप पहले से यूज करते आ रहे हैं, उसमें एक ही ऑपरेटर होता है, इक्वल टू। क्या होता है? इक्वल टू। इक्वल टू का क्या काम है? इक्वल टू तो आप पहले से यूज करते आ रहे हैं, हर जगह आपने इक्वल टू यूज किया है। अब आप प्रोग्राम भी बना रहे थे तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू यूज किया है कि नहीं? इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तो इसको कहते हैं असाइनमेंट। इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू इन। क्लियर है? यहाँ पर इस वेरिएबल में st1 में क्या असाइन कर रहा है? वैल्यू असाइन कर रहा है। इसमें भी वैल्यू असाइन करना है, इसमें भी वैल्यू असाइन करना है। अब लॉजिक क्या सोचना है, तो इक्वल टू ऑपरेटर में ही लेफ्ट ऑपरेंड होगा और क्या होगा? राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड कितना होगा? एक। और राइट ऑपरेंड कितना होगा? एक से ज्यादा भी। जैसे इस केस में देखिए राइट ऑपरेंड एक है, राइट ऑपरेंड एक है, इसमें राइट ऑपरेंड कितना है? दो है ना। लेकिन क्या लेफ्ट में दो होगा? लेफ्ट में हमेशा क्या होगा? एक वेरिएबल होगा, तो उधर का जो आउटपुट आए और इधर वाला में क्या हो जाए? स्टोर हो जाए। तो इक्वल टू का काम है कोई भी वेरिएबल का एक्सप्रेशन का वैल्यू को ऑपरेंड में, लेफ्ट ऑपरेंड में स्टोर कराना। क्लियर है? जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो x इक्वल टू 10 है ना, x इक्वल टू 10 प्लस 20/30 मल्टीप्लीकेशन 5, दोनों में असाइनमेंट है ना। यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहा है और यहाँ पर भी वैल्यू ही असाइन करेगा, बट इसको पहले क्या करेगा? सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा इधर में ये करेगा। क्लियर है? तो ये काम है, तो ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला चीज नहीं। समझ गए? आगे बढ़े। चलिए अब इसी में है, आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इसी से रिलेटेड है। सब में इक्वल टू है, सब में क्या है? इक्वल टू है। अब सब में क्या है, तो कोई भी वेरिएबल में आप वैल्यू लेते हो, उसके बाद उस वेरिएबल को मॉडिफाई भी करते हो। मॉडिफाई करना मतलब चेंज करना। जैसे 10 है तो मॉडिफाई करके 15 कर देंगे। मॉडिफाई में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? या तो उस वैल्यू में ऐड कर सकते हैं, या उस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये मॉडिफाई में कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है मॉडिफिकेशन, मैं बता दे रहा हूं। जैसे सपोज a इक्वल टू आपका है 10, ठीक है ना, इसको 5 से ऐड करके मॉडिफाई करना है, तो आप इसको लिखेंगे a इक्वल टू a प्लस 5। a की वैल्यू तो 10 हो ही गई। देखिए कैसे मॉडिफाई करते हैं। a की वैल्यू को मॉडिफाई करना है 5 से। ये a लिखा हुआ है, क्यों नहीं है ये क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है, यानी a प्लस 5। तो a की वैल्यू अब करंट में क्या हो गया? कितना हो गया? 15। क्या हो गया? 15 हो गया। देखिए कैसे होता है, पहले ही क्लास में हमने बताया था आपको कि प्रोग्राम है वो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चलता है। पहले a की वैल्यू क्या है? देखिए प्रोग्राम को प्रोग्राम के तरीके से पढ़िए। अब थोड़ा सा और इलोबरेट करते हैं। प्रोग्राम देखेगा जाएगा तो सबसे पहले प्रोग्राम को ये लाइन मिलेगा, इस लाइन में उसको मिलेगा इक्वल टू। एकदम तोड़ के समझा रहे हैं। इक्वल टू के राइट साइड में जाता है प्रोग्राम इंटरनली। राइट साइड में क्या मिला इसको? 10। 10 को लेफ्ट साइड में स्टोर किया, इतना करता है। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। क्लियर है? अब यहाँ पर फिर मिला उसको इक्वल टू के कहा जाएगा? राइट साइड में। राइट साइड में क्या है? a प्लस, a की वैल्यू क्या है? 10। 10 प्लस क्या हो गया? कितना हो गया? 15 को किसमें रख देना है? यानी 10 हटा के क्या कर दिया? तो अभी 10 की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 15।
ऐसे आपको इलोबरेट करना होगा। क्लियर है? अगर आप चाहें तो a इक्वल टू 15 भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें आप नया वैल्यू डाल रहे हो और इसमें आप पुराने वाला वैल्यू को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो ऐड करके। इसमें दिख रहा है कि पहले ये था इतना ऐड हो गया, और इसमें कहा कि ये था ये हटा दो और ये डाल दो। क्लियर है? तो मॉडिफाई सिर्फ एडिशन करके ही नहीं होगा, इसको प्रोग्राम में हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैं बताऊं a इक्वल टू 5 10 है और यहां पर b इक्वल टू a प्लस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग मॉडिफाई तो a को किए बट उसको दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दिए, तो ये डिफरेंट चीज हो गया। मॉडिफाई करने का मतलब उसी में मॉडिफाई करके उसी में स्टोर करें। क्लियर है? तो इसको हम लोग a इक्वल टू 5 a इक्वल टू a इंटू 5 ऐसे भी कर सकते हैं। यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a राइट नाउ 25। समझ में आ रहा है? ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये क्या किया है कि इसी को शॉर्टकट बना दिया है। क्या बना दिया है? और आपको फिर याद रखना होगा क्या शॉर्टकट बनाया है पाइथन ने। अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट यूज करें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यूज करें तो फिर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर क्या यूज करते हैं, क्योंकि बता दे रहे हैं। क्लियर है? आप करें या ना करें, x इक्वल टू एक्स प्लस 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाकी हम नहीं समझाएंगे। देखिए x प्लस इक्वल टू 3 बोथ आर सेम। तो मैं अगर ऐसे यूज करूं तब तो समझ ही रहे हैं, और प्रोग्राम में ऐसे यूज करूं तो भी आपको क्या करना है, तुरंत से समझ जाना है। फिर नहीं पूछना है कि सर ये क्या लिख दिए, क्योंकि ये बता दे रहे हैं आज। क्लियर है? समझ रहे हैं? और ये पाइथन ने बनाया है ऐसे। तो बहुत लोग नहीं यूज करता है, नया नया बच्चा होता है नहीं यूज करता है कि सर ये वाला समझ में आ रहा है, ये नहीं यूज कर रहा है, मत यूज कीजिए। आपको हम जोड़ नहीं डाल रहे, बट ऐसा हम यूज करेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये सर बताया। क्लियर है? उसी तरह x इक्वल टू एक्स माइनस 3 को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? क्लियर है? x इक्वल टू एक्स इंटू 3, यानी यहाँ इधर भी x ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू एक्स इंटू 3, तब नहीं होगा। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेम। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसको शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं? x इंटू इक्वल टू 3। अब इस स्क्रीन को हम चेंज कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, देखते हैं कितना समझे आप। स्क्रीन पर आइए और आपको शॉर्टकट बोलना है जहां पर। a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू a डबल फॉरवर्ड स्लैश 5। इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं? हो गया, समझ गए? और इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, ये पाइथन कह रहा है तो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में आपको जो जो कहता होगा वो तो बेसिक टर्म आपको सीखना होगा। अब इसको अगर चेक कर रहे हैं, नहीं सर चेक करके देख लेते हैं, तो जो यहाँ कहता है वही सत्य है ना? जो रन करेगा वही सही है ना? लेकिन हम बता रहे हैं तो सही होगा। चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देना, यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू 10, है ना? अब a इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है? और यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट a विदाउट मैसेज। प्रिंट क्या? a। क्या आउटपुट आएगा? 15 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? क्रॉस कर देते, इसको हटा देते। फिफ्टीन आ गया विदाउट मैसेज, सारे लोग समझ गए? ये हटा दीजिए, str1 str2 की जरूरत नहीं है। कमेंट सबको आ गया है? कमेंट लाइन में इसको डाल देते हैं। कमेंट लाइन आप जम के यूज करेंगे, मल्टी लाइन है तो हम जल्दी से ऐसे कर देंगे, ठीक है? और याद रखिए नेक्स्ट वीक में ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, उसी में पता चल जाएगा कि आप कितना समझे हैं। एमसीक्यू क्या होगा? एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? उसमें पता लगेगा। टेस्ट लेना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कितना समझ रहा है, कितना पढ़ने में तेज है, कितना पढ़ने में मीडियोकर है, कितना एकदम नहीं समझ रहा है।
तो ये टेस्ट में ही पता चल जाएगा, तो आप पढ़ के आइएगा, पिछला रिवाइज करते रहिएगा। तो ये आउटपुट आप समझ गए, ठीक है। तो अगर अच्छा ठीक है, मैं अगर प्रिंट ए बताइए तो क्या क्या आउटपुट आएगा? पीछे बताओ जी, पीछे वाला सबसे बच्चा मोबाइल पर ध्यान दिया है, तो बताओ क्या आउटपुट आएगा? क्या नहीं, दो दो प्रिंट है, जितना प्रिंट होगा उतना आउटपुट ना। 10 + 5 क्या होता है यार? +5 कभी आउटपुट देगा? 10 15 क्या देगा आउटपुट? क्योंकि एक को मॉडिफाई करने से पहले ही प्रिंट करा दे रहे हैं। तो अब ये देखिए, इसी लाइन को आप चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? प्लस इक्वल टू 5, और इसको आप किस में डाल दीजिए? कमेंट। तो ये हो गया। तो अब अगर कहीं मैं यूज करूंगा तो आपको तुरंत से समझ जाना है कि ये इसका मतलब होता है कि उसी वेरिएबल में उसी वैल्यू को मॉडिफाई करना है ना। और आपको बुक में भी लिखा होगा, नेट पर भी लिखा होगा। तो ये हो गया, और ये सब में आपको काम आएगा। इसमें काम आएगा सारे में, यानी जितना अर्थमेटिक पढ़ा वो सारे अर्थमेटिक में आपका है। क्लियर है? ये सारे में है। प्लस माइनस फिक्स डिवीजन, ये इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिवीजन, फ्रैक्शनल पार्ट भी देगा। मॉडुलस, इसको कहते हैं इंटीजर डिवीजन, खाली क्या देगा? इंटीजर वैल्यू देगा, फ्लोट वैल्यू नहीं देगा। ये एक्सपोनेंट, और ये दोनों तो आगे बताएंगे तब समझ में आएगा, इसका भी यूज करें। यानी इसमें भी समझो कि अगर ऐसे रहेगा x and 3, तो इसको भी लिखेंगे x and इक्वल टू, जहां जहां ऐसे रहेगा, लेकिन इसका आगे हम बताएंगे कहां पर ये यूज होता है। क्लियर है? तो इतना हम छोड़ देते हैं, इतना आप ये दोनों आगे बताएं, जो चीज आगे बोलती है वो आगे जरूर आएगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप ध्यान से सुन लीजिए, अगले क्लास का कोई टास्क हम नहीं देंगे, नोट शेयर कर देंगे ये। और सबसे पहला काम है एटलीस्ट ये सारा याद करके आना है, और एक प्रोग्राम बना के लाना है जिसमें सारा ऑपरेटर अर्थमेटिक का क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, तो बना के लाइए, हाँ, प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट कराइएगा, और फिर हमको रन भी करा के दिखाना है।